हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल प्लीज़। तो मैं आपके सामने फिर एक बार वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो के लास्ट में आज सॉल्यूशन तो है ही नहीं देने के लिए, मैं इस वीडियो की जो एक्सरसाइज दे दूंगा। मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। देखिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूं ट्रांसलेशन। जब हम हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं या लगाए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको इज़ारएम और वाजवर का यूज़ पढ़ाया है। परंतु उसके बाद कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको टेंस के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लिया जाता है, जो मैंने टेंस के बारे में आपको कल बताया था। अब मैं यहाँ पर आज स्टार्ट कर रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, कुछ सेंटेंस जिनको टेंस के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया, उनको 12 डिविजन्स में बांटा गया है। उसमें से पहली है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं उनकी आइडेंटिफाई या उनकी पहचान जो है वो ये होती है कि इन सेंटेंसेस के लास्ट में ता है या ती है या ते हैं या ते हो या ता हूं। इस प्रकार के शब्द हमें वाक्य के अंत में देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैं यहां पर एक सेंटेंस लिख देता हूं एग्जाम्पल के तौर पर। सूर्य पश्चिम में छिपता है। देखिए, इसके लास्ट में हमें देखने को मिला ता है। जिन सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूं आदि शब्द आते हैं, वो सेंटेंस हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो इनको इंग्लिश में किस प्रकार से ट्रांसलेट करना होता है, इसके लिए यहाँ पर मैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए पहले रूल बना रहा हूँ। देखिए, जब सेंटेंस को हम टेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करते हैं तो 4 टाइप के सेंटेंस हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, जिनमें पहले नंबर पर अफर्मेटिव सेंटेंस है। पहला सेंटेंस जो मैंने लिखा है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और इसका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके लिए रूल अलग होता है, और यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उसका रूल अलग होता है। अब देखिए, सिंगुलर प्लूरल के बारे में बता चुका हूँ। सिंगुलर मीन्स एक वचन और प्लूरल मीन्स बहुवचन। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है, सेंटेंस का सब्जेक्ट इसमें है सूर्य, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। जिन सब सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है उनमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया जाएगा, जिनका प्लूरल है उनका भी सब्जेक्ट सबसे पहले लगाया जाएगा। उसके बाद लगानी होती है हमें वर्ब। अब देखिए, इसमें वर्ब छांटने के लिए मैं आपको बता दूं कि सेंटेंस के लास्ट में जो ता है, ती है, ते हैं, ते हो, इस प्रकार के जो वर्ड हमें देखने को मिल रहे हैं, हम उनको एक बार थोड़ा सा अलग कर लें। ये हमने ता है, ती है, ते है, जो भी वर्ड था उसको हटा दिया और इसकी जगह पर हम ने आ वर्ड नोट कर लेते हैं और इस ना वर्ड को इससे पिछले वर्ड में ऐड कर लेते हैं। जैसे कि इसमें हो जाएगा छिप ना। जितनी वर्ब हमारी आएंगी इसी प्रकार से हम उनको जो है छांट सकते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हमें लगानी है वर्ब। वर्ब की भी यहाँ पर हमें यूज करनी है फर्स्ट फॉर्म। मैंने कल की वीडियो में वर्ब की फॉर्म्स आपको लिखवाई थी, वहाँ से देख लेना। इसमें भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अब देखिए, इसमें सिंगुलर और प्लूरल में ये अंतर है कि यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें एस या ई एस को प्लस करना पड़ेगा। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है तो डायरेक्ट वर्ब की हम केवल फर्स्ट फॉर्म रहने देंगे और जो बाकी वर्ड बचे हैं उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट और उनको हम लास्ट में रख देंगे और सेंटेंस हमारा इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा इस तरह से। अब जैसे कि सेंटेंस सामने लिखा हुआ है, मैं इसको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। इसका सब्जेक्ट हो गया है द सन। अब इसमें वर्ब है छिपना। छिपना की इंग्लिश होती है सैड। अब हमें इसमें एस या ई एस को प्लस करना है, तो इसमें हम करेंगे एस प्लस और फिर पश्चिम में इन द बेस्ट। इस प्रकार से सेंटेंस हमारा
कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि वर्ब में हमें एस लगाना है या ई एस लगाना है, इसके लिए एक रूल है। यदि वर्ब के लास्ट में एक्स, ओ, एस, डबल एस, एस, एच या टी एच, अगर वर्ब के लास्ट में इनमें से कोई अक्षर आया है, जो वर्ब हमें लिखी हुई दिख रही है, यदि उनका लास्ट लेटर इनमें से कोई सा एक है, तो इनके लास्ट में हमें एस या ई एस जोड़ते समय ये ध्यान देना होता है कि हम यहाँ पर ई एस ऐड करते हैं। यदि इनके अलावा कोई और लेटर दिखता है तो केवल हम एस जोड़कर ही अपना कार्य कर लेते हैं। तो ये एक रूल हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, इसको नोट कर लेना है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए इसको, और ये चीज़ भी नोट कर लेना। एक सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट वाला और यहाँ पर बनाकर दिखा रहा हूँ। लड़कियाँ खेलती हैं, ये सेंटेंस है। यहाँ पर भी देखिए ता है, ती है लास्ट में आया, इसको हटाकर इसकी जगह पर ना जोड़ लेंगे, और जब इससे पिछले वर्ड में जोड़ा जाएगा इसको तो ये हो जाएगा खेलना। इसमें वर्ब मिलेगी खेलना। जो मैंने इससे पिछली वीडियो में वर्ब आपको लिखवाई हैं उसमें इनकी इंग्लिश ढूंढना काफ़ी आसान हो जाता है इस प्रकार से। अब यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है लड़कियाँ, तो यहाँ पर लगाएंगे द गर्ल्स, और फिर वर्ब लगानी है हमें खेलना, तो खेलना की केवल फर्स्ट फॉर्म लगानी है और सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से हमारे जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं उनको बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट का ध्यान देना है, केवल सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, और इस प्रकार से हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। देखिए उसके बाद आते हैं निगेटिव सेंटेंसेस, जिन सेंटेंसेस में कहीं पर भी ना, नहीं ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, वो सेंटेंस निगेटिव में रखे जाते हैं। मैंने कई बार पहले बताया है। तो उनके लिए भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स और प्लूरल सब्जेक्ट्स वाले सेंटेंस के लिए अलग अलग वर्ड ऑर्डर या रूल्स जो हैं बनाए गए हैं। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की इंग्लिश लगानी है, और उसके बाद हमें लिखना है यहाँ पर डज नॉट, और उसके बाद हमें यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, जो पहली अवस्था है उसका यहाँ पर हमें यूज करना है। देखिए यहाँ जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस हम प्लस कर रहे थे, वो अब हमें प्लस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ डज में ये आ गया है। और उसके बाद जो हमारा सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है उसको लास्ट में रखते हैं और इसके लास्ट में फुल स्टॉप लगा देते हैं। सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो उसमें भी सबसे पहले तो सब्जेक्ट की इंग्लिश ही लगाई जाएगी, और उसके बाद में हमें लगाना है डू नॉट। देखिए ये डज नॉट और डू नॉट दोनों वर्ड नहीं वर्ड के लिए लगाए गए हैं, केवल नहीं की इंग्लिश के लिए। उसके बाद यहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, लास्ट में हमें ऑब्जेक्ट लगाना है और फुल स्टॉप लगाकर हमारा सेंटेंस कंप्लीट। अब इनके मैं एग्जांपल यहाँ पर बता रहा हूँ। सेंटेंस नंबर 1 है, सेंटेंस नंबर 1 सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, हरि प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाता है। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। हरि नाम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके बाद लगाएंगे हम डज नॉट, फिर लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है इसमें जाना, गो टू स्कूल विद्यालय, और प्रतिदिन वर्ड बचा है उसको लास्ट में लगा देंगे, और ये सेंटेंस हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया। सेंटेंस नंबर 2 है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, लड़के मैदान में नहीं दौड़ते हैं। सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है, लड़के, द बॉयज। इसके बाद लगाना है हमें डू नॉट, दौड़ते हैं, रन मैदान में, इन द फील्ड।
इस प्रकार से हमारा सेंटेंस ये भी इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाता है। देखिए यहाँ पर एक बात और मैं बता दूं, सेंटेंस में कभी 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 नहीं आ जाता है। कभी नहीं के लिए यहाँ पर लिखता हूँ मैं कभी नहीं। कभी नहीं की इंग्लिश होती है नेवर। यदि सेंटेंस में हमें कभी नहीं देखने को मिलता है तो सेंटेंस वो भी हमारा नेगेटिव होता है, परंतु उस सेंटेंस को, नेवर वाले सेंटेंस को हम इन रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं बनाते हैं। नहीं वाले सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस वाले रूल से बनाते हैं। केवल हमें सब्जेक्ट के बाद नेवर वर्ड की इंग्लिश लगानी होती है। जैसा कि मैंने उसमें सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए अलग अलग रूल लिखकर बताया है, तो उसमें केवल सब्जेक्ट के बाद नेवर लगा देना होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस जोड़ना पड़ता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस नहीं जोड़ना पड़ता है। ये मैंने यहाँ पर इसलिए बताया क्योंकि सेंटेंस निगेटिव होता है, तो इसके लिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस वाला रूल ही कार्य करता है। और यहाँ पर हमारे ये निगेटिव सेंटेंस इस प्रकार से कंप्लीट हो जाते हैं। देखिए तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को मैंने पहले भी बताया है कि ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप दो भागों में बांटे जाते हैं। जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस होते हैं वो होते हैं क्या से शुरू होने वाले, और सेकेंड टाइप होते हैं जिनके क्वेश्चन वर्ड कहीं मध्य में आता है। ये इनकी पहचान के लिए मैंने बताया, यदि सेंटेंस क्या वर्ड से शुरू होता है तो वो हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस होता है। अब देखिए इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाने के लिए हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले डज या डू का प्रयोग करना होता है। यहाँ पर मैं दोनों रूल्स एक ही लाइन में नोट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं बता दूं कि डज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है और डू जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज किया जाता है। यदि हमें लगता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज का प्रयोग करें, यदि लगता है प्लूरल है तो हम यहाँ पर डू का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले डज या डू लगाएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट की इंग्लिश यहाँ पर लगाते हैं डू या डज के बाद। सेंटेंस में यदि नहीं भी दिया गया है तो नोट जो है हम सब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं और उसके बाद करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूलें। ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के लिए है। इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप के लिए जो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के कहीं बीच में आया है उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे डज या डू में से कोई सा एक। डज या डू यहाँ पर भी वही नियम फॉलो होगा जो मैंने ऊपर वाले में बताया है। उसके बाद यहाँ पर हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सेंटेंस में यदि नहीं दिया गया है तो इसमें भी नोट को जो है सब्जेक्ट के बाद ही हम रखते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है यहाँ पर और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाकर सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप के अलावा सेंटेंस जिन सेंटेंसेस के बीच में कौन वर्ड आ जाता है, जिस कौन वर्ड की इंग्लिश हु होती है, यदि सेंटेंस इस प्रकार का आ जाता है तो उनके लिए इन सेंटेंसेस में एक अलग सा रूल है कि सबसे पहले हम हु की इंग्लिश लगाएंगे और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर उसमें एस या ई एस हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। जिन सेंटेंसेस में कौन वर्ड आता है उनका कोई सब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि हु जो है उन सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है और हु को सिंगुलर माना जाता है, इसलिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस हम ऐड करते हैं और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, लास्ट में इसके क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। यदि सेंटेंस हु वाला हो और वो निगेटिव हो तो हु के बाद हम यहाँ पर डज नोट का यूज करेंगे और डज नोट लगाने के बाद हम यहाँ पर वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म का यूज हम करेंगे। यहाँ पर फिर हमें एस ई एस प्लस इसमें नहीं करना है। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे और लास्ट में इनके भी क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल्स हो गए। परंतु अब ये मैं एक एक सेंटेंस आपको यहाँ पर बनाकर दिखा रहा हूँ। पहला सेंटेंस है, क्या रमेश बाजार जाता है। ये सेंटेंस सिंगुलर सब्जेक्ट वाला है तो यहाँ पर हम लगाएंगे डज रमेश
गो टू मार्केट, और लास्ट में इसके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देखिए ये मैंने इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस बनाकर दिखाया है। इसके स्टार्ट में क्या वर्ड दिया गया है इसको मैंने इंग्लिश में इसी के सामने ट्रांसलेट कर दिया है। अगला सेंटेंस है हम विद्यालय कब जाते हैं। ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है और इसमें क्वेश्चन वर्ड मध्य में दिया गया है। इसका सब्जेक्ट भी प्लूरल है, मैंने इसलिए इस सेंटेंस को लिया है। यहाँ पर हम लगाएंगे व्हेन, कब की इंग्लिश सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे डू, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट वी, फिर लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, फिर टू स्कूल, लास्ट में इसके भी क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस तरह से ये सेंटेंस हो जाता है। अगला सेंटेंस एक हु वाला और देख लो, तुम्हें कौन बुलाता है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले कौन की इंग्लिश लगाएंगे, हु कॉल्स यू, और लास्ट में इसके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको एक एक्सरसाइज दूंगा जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही सारे क्वेश्चन सेंटेंसेस होंगे। उस एक्सरसाइज को अपनी वीडियो को रोक करके उतार लें और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। इससे अगली वीडियो में उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा।